दोस्त प्रकाश फलांडे। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा काउंटी क्रिकेट के बारे में। तो जब हम काउंटी क्रिकेट के बारे में आज जो हमारा वीडियो बनने वाला है उसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से वीज़ा पे प्लेयर्स ट्रैवल करते हैं, कौन से क्रिकेट बोर्ड्स या अथॉरिटीज़ है जिनके पास परमिशंस है ये वीज़ा देने की, और एप्लीकेशन कैसे करना होता है, उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन सा प्लेयर क्वालिफाई होता है क्रिकेट काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारी आज की वीडियो जिसका बेस्ट टॉपिक है काउंटी क्रिकेट। सो लेट्स स्टार्ट। और अगर बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा बहुत सारा अच्छा कंटेंट अभी आपको रेगुलरली देखने मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो मुझे आपको सबसे पहले ये चीज़ बतानी है कि जो एक इंटरनेशनल या लोकल प्लेयर होता है वो काउंटी क्रिकेट में खेलने जाता है तो वो कौन से वीज़ा पे जाता है। तो ये जब वीज़ा कैटेगरी जो होती है, जो यूके इमिग्रेशंस ने क्वालिफाइड करके रखी है, उसे कहते हैं टीयर 5 वीज़ा, जो एक स्पोर्ट्स पर्सन, क्रिएटिव एंड स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है। तो इसमें ये अगर कोई प्लेयर को अगर ये वीज़ा अप्लाई करना है तो सबसे पहली तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसके पास काउंटी क्रिकेट से कोई ऑफर होनी चाहिए कि उसको एज अ ओवरसीज प्लेयर वहाँ पे बुलाया जा रहा है। क्योंकि जब मैं कह रहा हूँ ओवरसीज प्लेयर, तो डेफिनेटली जिसका ये डेफिनेशन होता है जो आपको मेरे स्क्रीन के साइड में दिख रहा है, तो टीयर 5 उसी को मिलता है जो एक प्लेयर जो इंटरनेशनल लेवल पे खेला हुआ है और यूके गवर्नमेंट को लगता है कि अगर वो इंसान अगर हमारे देश में आएगा तो हमारे देश की तरक्की में हेल्प करेगा, और उसके साथ एक ऐसे हम कह सकते हैं कि वो पर्टिकुलर जो पोस्ट है वो लोकल में फिल इन नहीं की जा सकती। तो ये बहुत स्पेशलिस्ट कैटेगरी होती है। तो तो यही अभी मुझे आपको बताना है कि मैंने आपको बताया कि टीयर 5 वीज़ा क्या होता है, वीज़ा कैटेगरी क्या है उसकी, और अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कौन से क्रिकेट बोर्ड्स हैं जो आपको ये परमिट इशू कर सकते हैं या फिर आपके नाम के ऊपर स्पॉन्सरशिप डाल सकते हैं यूके इमिग्रेशंस के लिए। तो देर आर 2 टाइप ऑफ काउंटी स्टैंडर्ड्स। एक इंग्लैंड में आता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट स्टैंडर्ड, जिसमें डर्बीशायर, यॉर्कशायर, वॉविकशायर, बहुत सारे काउंटी टीम्स होते हैं। और अगर आपको पूरी लिस्ट देखनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली है, तो आप ज़रूर उस पर क्लिक करें ताकि आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट क्लास काउंटीज इंग्लैंड में कौन कौन सी है। तो ओनली फर्स्ट क्लास काउंटीज को अथॉरिटी है कि वो ऐसा कोई प्लेयर ला पाए, और उसके साथ जो माइनर लीग काउंटीज होते हैं उनको अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि माइनर लीग का एक रूल है कि वहाँ पे वो लोग ओवरसीज प्रोफेशनल प्लेयर की कैटेगरी नहीं रखते। इसीलिए अगर कोई भी प्लेयर को अगर काउंटी क्रिकेट खेलने जाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ही शुड हैव अ प्रॉपर जॉब ऑफर, दैट इज प्लेइंग ऑफर फ्रॉम अ काउंटी क्रिकेट, जो एक फर्स्ट क्लास क्रिकेट के स्टैंडर्ड में आती है, नॉट इन द माइनर लीग। तो अब इसके बाद क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि प्लेयर ने कांटेक्ट किया और काउंटी को, और काउंटी ने गेट बैक किया प्लेयर को कि फाइन, वी वांट टू साइन यू एज अ प्लेयर। तो प्लेयर एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद में काउंटी क्रिकेट जो होती है आपकी, वो कांटेक्ट करती है इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड को, जिसमें गवर्नमेंट बॉडी एंडोर्समेंट नंबर दिया जाता है, जहां पे प्लेयर की स्क्रीनिंग होती है और ये देखा जाता है कि वो एक पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्वालिफाई हो रहा है। तो जैसे ही ईसीबी आपको गवर्नमेंट बॉडी एंडोर्समेंट नंबर देती है, वो आ जाता है तुरंत काउंटी के पास। तो जैसे ही तुरंत काउंटी के पास वो नंबर आ जाता है, अप्रूवल आ जाता है, तुरंत आपकी जो काउंटी है वो कांटेक्ट करती है यूके इमिग्रेशंस को, क्योंकि उनको सीओएस सर्टिफिकेट इशू करना होता है और उसका एक नंबर लगता है। जब मैं कहता हूँ कि सीओएस का फुल फॉर्म है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, तो ये पर्टिकुलर जो फर्स्ट क्लास काउंटीज है उन्हीं के पास ये राइट्स होता है। तो वो तुरंत इमिग्रेशन को कांटेक्ट करती है और प्लेयर के लिए सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप अरेंज करती है, और जैसे वो नंबर आ जाता है वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो है वो प्लेयर के पास आती है, और प्लेयर के पास आने के बाद उसको डेफिनेटली यूके वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है, जिसके लिए उसे खुद इमिग्रेशन जाना पड़ेगा बायोमेट्रिक्स देने के लिए। अलॉन्ग विद दैट उसको सबमिशन में लगता है पासपोर्ट, उसका यूके वीज़ा भरा हुआ फॉर्म, उसके बाद उनको लगेगा पुलिस क्लियरेंस, क्योंकि दे आर गोइंग ऑन द वर्क परमिट, सो देर आर चांसेस कि कभी वीज़ा एक्सटेंड भी होता है और एक
नॉर्मल प्रोसेस है। जब भी इंसान वर्क परमिट पे जाता है तो पुलिस क्लियरेंस लगता है और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट पेपर लगते हैं जो आए हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट काउंटी और प्लेयर के बीच में साइन हुआ है। तो ये था एंटायर प्रोसेस कि वीज़ा प्रोसेस क्या है, कहाँ से अप्रूवल आता है, किसके पास ऑथोरिटी है। बट एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमको यहाँ देखनी है कि इसमें एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होता है कि जैसे आज क्लब लेवल पे कोई क्रिकेट खेला है या अंडर 23 खेला है या रणजी ट्रॉफी प्लेयर खेला है, तो आपको ये लगता होगा कि वो भी जाके काउंटी क्रिकेट खेल सकता है। तो नहीं, वो नहीं खेल सकता क्योंकि देयर आर सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज फॉर टीयर 5 वीज़ा। तो टीयर 5 वीज़ा का जब हम क्राइटेरिया के बारे में बात कर रहे हैं तो प्लीज़ ये सारे पॉइंट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखे, तो प्लीज़ आप जा सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आप ये आराम से पढ़ सकते हो कि इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की भी हम शुरुआत करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के जब हम लोग बात करें तो मैं आपको डिटेल्स में जाने के पहले ये कहना चाहूँगा कि ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ वो पॉइंट सारे कंसीडर नहीं होते। उसमें एक पॉइंट भी अगर प्लेयर फुलफिल कर रहा है तो दैट्स मोर देन इनफ। तो सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि प्लेयर ने एक टेस्ट मैच खेली होनी चाहिए फुल टेस्ट प्लेइंग नेशंस को, जैसे इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, और वो लिस्ट की लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में देके रखी है और बाकी की कंट्रीज़ आपको मेरे साइड में आप देख ही रहे हो। तो ये जो कंट्रीज़ है उसके लिए मिनिमम एक टेस्ट मैच खेला हुआ रहना चाहिए वो प्लेयर, तो वो क्वालिफाई हो सकता है। या फिर 5 टेस्ट मैच वो प्लेयर ने खेलने चाहिए यही नेशंस को इन द स्पैन ऑफ लास्ट 72 मंथ्स। तो एक पहला क्राइटेरिया है एक टेस्ट मैच 36 महीने के अंदर जिस दिन वो अप्लाई कर रहा है वीज़ा के लिए, या फिर 5 टेस्ट मैच 72 मंथ्स के अंदर। सो ये है टॉप मोस्ट क्राइटेरिया। या फिर एक क्राइटेरिया, थर्ड क्राइटेरिया इसमें ये है कि वो पर्टिकुलर प्लेयर ने 15 T20 मैचेस और 15 वनडे इंटरनेशनल्स खेला हुआ चाहिए एट द टाइम ऑफ द एप्लीकेशन। तो ये पहले हो गए 3। इसमें एक चौथा सबसे इंटरेस्टिंग क्राइटेरिया ये है कि अगर कोई भी प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला है लेकिन अगर वो फुल टेस्ट प्लेइंग नेशंस के साथ के क्रिकेट बोर्ड के साथ, कोई भी क्रिकेट बोर्ड, इट माइट बी इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, आयरलैंड, अगर वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है और अगर वो रिसेंटली कोई भी T20 के स्क्वाड में या फिर वनडे क्रिकेट के स्क्वाड में अगर था तो भी उसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वो फुलफिल होता है। तो पहला क्राइटेरिया क्या था? फर्स्ट फॉरमोस्ट वाज 1 टेस्ट मैच इन 36 मंथ्स और 5 टेस्ट मैच इन 72 मंथ्स और 15 T20 मैचेस एंड 15 वनडे इंटरनेशनल्स, या फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में और रिसेंट इंटरनेशनल टीम के वो स्क्वाड में होना चाहिए। तो ये था, आज हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें सीखी है कि कौन से वीज़ा पे ट्रैवल करते हैं, वीज़ा का प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन से काउंटीज़ है जो आपको वीज़ा दे सकते हैं, कौन से काउंटीज़ आपको वीज़ा नहीं दे सकते, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो ज़रूर ये वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और आने वाले हमारे वीडियो के लिए ज़रूर रुकें क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट्स अभी रेगुलरली आते रहने वाले हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब and keep loving us the way you have done till now, and thank you very much for watching this video. Stay in touch. Thank you very much. Jai Hind.